संसदी में जो है तंग आ चुकी है जनता। आज के समय में जनता काम पूछ रही है। हमारे यहाँ कमलेश पासवान जी 15 साल हो गया जा रहे हैं कहीं तो उनको जो है लोग दौड़ा ले रहे हैं। उनको जो है कह रहे हैं कि आप काम नहीं करेंगे तो वोट कैसे मांगेंगे। इसी के मुद्दे पर हम लोग जो है आज राम समूह जी ने कि जनता साथ है, हम लोग भारी मतों से विजय बन रहे हैं। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए। बोलिए। देखिए, बांसगांव विधान लोकसभा जो है इतना महत्वपूर्ण लोकसभा है, जो पूर्वांचल का जो है एक नामी गिरामी लोकसभा है। जिस लोकसभा का जो है कि यहाँ का सांसद सिर्फ एक आदमी के नाम पर जीत के जाता है और क्षेत्र में किसी के घर जो दुख सुख में नहीं जाता है। आज गांव की जनता इतना त्राहिमाम कर रही है कि ऐसा सांसद 3 साल से दूसरे के नाम पर जीत के जाता है, न कि अपने कर्तव्य पर जीत के जाता है। और आज की जनता कह रही है कि अब हम लोग यहाँ के कर्तव्यवान और एक विद्वान व्यक्ति को यहाँ सांसद बनाएंगे और संसद में जो है कि आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि 15 साल तक वो संसद में आवाज़ नहीं उठाया है। और ऐसे सांसद हम लोग भेजेंगे जो यहाँ के आवाज़ को बुलंद करेंगे। आने वाले भाजपा में सभी लोग जान गए हैं कि यह सरकार जुमलाबाजी करती है, यह रोजगार नहीं देती है, शिक्षा नहीं देती है, हम लोगों को जो है तानाशानी कर वोट ले लेती है, राशन पताई पर झूठ लेकर। लेकिन हम लोगों को जो है हर वक्त पर हम लोग को जो है तबाही पर मचाई है और जो इसको सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। और जनता मूड बना चुकी है, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग का पूर्व बहुमत सरकार बहन कुमारी मायावती जी बनकर जो है दिल्ली में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम लोग खुशहाली मनाकर ताली बजाएंगे, घर घर दीप जलाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी बोल रही है कि 5 किलो राशन दे के लोगों को और भी जो बातें बता रही है जो उनको मैं बता भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है कि इसके पहले भी लोगों की 5 किलो राशन मिलता था, 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूँ मिलता था। तो 5 किलो का जो 3 किलो चावल का दाम 3 तरीके 9 रुपया और 2 किलो गेहूं का दाम 2 दूना 4 रुपया, 9 4 13 रुपये के राशन जो देती है। इसके पहले भी अन्य सरकारें देती थी, तो यह 13 रुपये का राशन सिर्फ फ्री किया है और उसको बीजेपी बोलती है कि मैं फ्री कर दिया हूँ। कोरोना काल में ऐसे जो स्वास्थ्य जो सेवाओं की जो पोल खोल दिया पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का, गंगा में देखा गया लाशों का अंबार लग गया था और गांव गलियों में लोग मर रहे थे, पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का पुल खुल गया। अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो फिर इसके लिए क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये भी बहुजन समाज पार्टी में जितने मेडिकल अस्पताल, प्राथमिक अस्पताल जो बने थे, वही जो है अस्पताल कोरोना काल में समाज के काम जो लोगों के काम में आया। और बीजेपी के शासनकाल में न कोई मेडिकल कॉलेज बना था और न कोई जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था। यह बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश में बना था, वहाँ सभी लोगों का दवा हुआ, इलाज हुआ, सबका जान बचा। देखिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। और पूछिए, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में धर्म और राजनीति की बात करती है। और हम लोग अम्बेडकरवादी मिशन के अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समता समाज की स्थापना करना। और बीजेपी चाहती है कि मानव में भेद पैदा हो और हम जो है कि बीजेपी के लोग, हिंदूवादी लोग मंदिरों में जाके भीख मांगे, केवल पूजा करें, पूरी जनता भीख मांगे। शिक्षा खत्म हो रहा है, नौजवान जो है बेकार होते जा रहे हैं। आप अभी पूछे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, यह पेपर लीक शासन की मंशा है। शासन चाह ले तो 1 इंच आदमी कहीं हिल नहीं सकता है। जिस तरह से शासन सबके ऊपर ईडी लगा कर बंद कर देती है, सीडी लगा के बंद कर देती है, सीबीआई लगा के बंद कर देती है, तो शासन जो है ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करता है कि पेपर लीक न हो। यह शासन की मंशा था कि जब पेपर लीक होता है, नौजवान यहाँ का बेकार है। 10 साल से जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए कहते, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है।
तो हमारा नौजवान आज सही रहता। उसके बाद एक बात और जान लीजिए, मोदी जी कहते हैं, मैं मोदी जी को ललकार के कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी का हूँ। बहुजन समाज पार्टी का जब शासन बना, ओबीसी बैकलाग और एससी का, अनुसूचित जात का बैकलाग को भर्ती बहन जी ने 5 साल में पूरा किया। अगर मोदी जी बैकलाग के और एससी की भर्ती पूरे देश में 5 साल में पूरा कर दिया होते तो करोड़ों करोड़ों लोग हमारे ओबीसी के और अनुसूचित जाति के लोग आज सर्विस में रोजगार में होते। लेकिन इन्होंने आरएसएस के एजेंडे पर चल करके समाज से लगाए अनुसूचित जात तक, पिछड़ी जात तक सभी बच्चों को पूरे देश में बेरोजगार बना दिया, पकौड़ा तलने के लिए कह दिया। आज भीख मांगने को लोग मजबूर हैं, बेरोजगार करने के लिए मजबूर है। इसलिए इस सरकार को बदलना है। नौजवानों में एक उफान पैदा हुआ है, जिसे आने वाले 4 जून के बाद मोदी जी को औकात की पता लग जाएगी। जो कह रहे हैं मैं 400 सीट जीतूंगा, आज तो कोई ऐसा नहीं कहा था। क्या मामला है कि कहते हैं मैं 400 जीतूंगा? इसका मतलब अभी जो है कई जगह वोटों की जो है कि चोरी हो रही थी। सर, बीच में अभी एक मुद्दा और आया था कि लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, उस पर आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र कभी भारत था नहीं, यह बौद्ध राष्ट्र था। बुद्ध भगवान ने पूरे विश्व में जो है कि घूम करके समता भावना को एक भावना पैदा की है। पूरे देश में लोगों जो है कि बुद्ध भगवान को मानते हैं। हिंदू माने जो है कुछ नहीं होता है। यह तो एक जो है कि एक समाज का एक सोच है और काल्पनिक चीज़ें हैं। इसलिए जो है कि हिंदू राष्ट्र जो है कि हिंदू राष्ट्र से सभी समाज का भला नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध खड़ी पाई को खड़ा करने के लिए जो जातीयता आज हजारों सालों से है, उसी को कायम में रखने के लिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि नीचे के लोग नीचे बने रहें, बीच के लोग बीच में रहें, ऊपर के लोग ऊपर रहें, और जो है कि हमेशा हम उसके ऊपर शासन करते रहें। इसलिए लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी का क्या पहचान। शिक्षा को लेकर क्या विचार करते हैं? शिक्षा का मामला विचार यह है कि पूरे देश में सभी समाज के, हर समाज में गरीब अमीर लोग हैं और सभी समाज को जो है कि समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तो ताकि सभी समाज के बच्चे, कौन बच्चा कब हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, कौन विद्वान होगा। गरीब का बच्चा भी विद्वान हो सकता है, जैसे अम्बेडकर साहब गरीब के बच्चे थे और विद्वान हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब के बच्चे थे लेकिन जो है राष्ट्रपति बन गए और वैज्ञानिक बन गए। तो शिक्षा प्रणाली जब एक होगा तभी हर समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा एकीकरण, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यहाँ शिक्षा नीति 2 है, जबकि देश में शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। ये बताइए, एक के लिए मंटेसरी बनवाया गया, एक प्राइमरी पाठशाला बनवाया गया, एक चपरासी तैयार किया, एक आईएएस का अधिकारी तैयार किया। क्या ये शिक्षा नीति है? क्या ये शिक्षा नीति हो सकता है? ये देश का खुलेआम घोर बेईमानी कहा जा सकता है, शिक्षा नीति नहीं कहा जा सकता। शिक्षा की असमानता से असंतुष्ट है। हाँ, असमानता है। शिक्षा नीति ये देख, एक लेखक होना चाहिए, एक किताब होना चाहिए, विद्यालय चाहे जितना भी हो, लेकिन एक लेखक एक किताब होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। नीतियाँ 2 होगी तो 2 तरह की दोहरी नीति है। शिक्षा में दोहरी नीति कहीं होगी? एक को तो बता रहे हैं कि प्राइमरी पाठशाला का पढ़ेगा चपरासी बनेगा, उनका लड़का जो पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में तो आईएएस का अधिकारी बनेगा। चपरासी तैयार करेगा, अधिकारी तैयार कर रहा है। ये शिक्षा नीति नहीं है। ये संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट की बात है। इस पर हम ये तो इसमें क्या चाहते हैं? आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी तो समता मूलक वाले हम लोग हैं। सम मने बराबर मूलक मने मतलब बराबरी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। हमें सीढ़ी नुमा वाला लोग नहीं है, हम तराजू नुमा वाला लोग हैं। बराबर हम हिस्सा करते हैं। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की भी बात बहुत पहले मानवर कांसीराम ने कहे थे। हिस्सा उनकी जितना है उनको अवश्य देना चाहिए। ये हमारी 85% के मिशन का हमेशा ये मामला चलता है। हम लोग मिशन की बात करते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जुमले की सरकार के पास जीतने के लिए, शासन करने के लिए मात्र उसके पास 5 किलो राशन और 5 किलो राशन और उन्हें प्रलोभन दे करके किसान पेंशन के नाम पर ठगने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे प्रशासन के तहत, कानून के तहत मानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी के पास शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में
चाहे धर्म के क्षेत्रों में, जातिवाद के क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि स्वच्छ और निष्पक्ष हैं सरकार बहुजन समाज पार्टी की इस प्रदेश में चली। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो भी दबा कुचला समाज रहा उसका विकास हुआ है और एक समान उसके लिए योजनाएं बनी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकारों में किसी भी प्रकार की गरीबों को मुख्य धारा में लाने की कोई योजना नहीं रही, मुख्य धारा में लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई। मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास प्रलोभन के सिवा और ईवीएम के सिवा उनके पास और कुछ नहीं रह गया है। उनके पास विकास नाम की कोई चीज़ें नहीं हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उन सारी नीतियों से इस देश का दबा कुचला समाज त्रस्त है और बड़े पैमाने पर जो महंगाई है उस महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया जाना अच्छी बात नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों में, मानव कांशीराम साहब के संघर्षों में आस्था और विश्वास रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की नीतियों में हम आस्था और विश्वास रखते हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी बैकवर्डों का भला करना ही नहीं चाहती है। नौकरी में जो है कि अभी जितने IAS 1014 लोग PCS पास किए थे उसमें ये आय सीमा बढ़ा करके उसको जो है 314 लोगों को बाहर कर दिया। ये 85% को नौकरी देना ही नहीं चाहती है, रोजगार देना ही नहीं चाहती है। ये हम लोगों के लिए सरकार है ये नहीं है, ये हम लोगों के खिलाफ काम करती है सरकार। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर ला दी है। इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या सोचते हैं कि अब सरकार आएगी तो क्या करेंगे? ये सरकार, अभी देख लीजिए इस सरकार की क्या कमियां हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, कर रहे हैं। अब वहाँ एक घड़ा छू दिया तो मैं किस बात का हिंदू हूँ, घड़ा छूने पर उसकी हत्या कर दी जाए? ये कौन कानून कहता है? हिंदू शब्द पर एक शब्द है, देखिए हिंदू शब्द है